अरे हजूर, हजूर है का? हजूर, हजूर। जय हिंद साहब। जय हिंद जय हिंद। हमने तुम्हें 10 मिनट पहले बुलाया था, फिर इतना लेट क्यों? वो क्या बात है ना, वो हमारो रात को पेट खराब हो गो ना, हमारे ना दस्त छूट गई, टिल्ली चल गई, रुक ही ना रही। कद्दू सिंह, जब ये पेट में, ये तुम्हारा पेट है इतना सा और इसमें खा लेते हो तुम इतना सारा, तो टिल्ली नहीं चलेंगी? वो तो शुक्र करो कि ऊपर वाले ने जगह बनाई है निकलने की, वरना तो परमाणु की तरह फट जाओगे, समझे? और हाँ, मैंने तुम्हें 10 मिनट पहले बुलाया था, फिर इतना लेट क्यों आए हो? हजूर अब तो मैं बता तो दियो, अब क्या बात पूछोगे? वो मैंने आज बुलाया, हाँ। 10 मिनट पहले। वो शर्मा से बोला था कि उसे अप्पू सिंह क्या नाम है, कद्दू सिंह मिले तो भेज देना मुझे। हाँ तो हाँ, उन्हें हमें बता दो, अब हम आ गए अपना स्कूटर लेके। हाँ। कद्दू सिंह, आज बात बड़ी सीरियस है। क्या हुआ? आज हम बड़े परेशान हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? नुकसान हो गया, नुकसान। नुकसान? नुकसान ना, नुकसान हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। बस कद्दू सिंह, तुम्हें क्या बताएं, ऐसा नुकसान हुआ, ऐसा नुकसान हुआ। तुम्हें पता, 2-3 दिन से वो काम वाली नहीं आ रही। काम वाली नहीं आ रही? हाँ, काम वाली नहीं रही। अब कद्दू सिंह, तो हम कहा करें? क्या करें? मैं मेरा मतलब साहब, हम क्या करें? क्या करें? कद्दू सिंह, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे ये औरतों वाले ये सारे काम नहीं आते हैं, समझे? बस करो। हाँ। समझ गए हम तो? कि वो काम किस पे आते हैं। किस पे आते हैं? मुझ पे आते हैं। अरे कद्दू सिंह, मुझे यही तो पता है कि देखो, जबरदस्ती इस गांव में, इस जगह में मैंने तुम्हारा ट्रांसफर कराया कि नहीं कराया? अपनी बेस पे कराया, अपनी बेस पे। लेकिन आज मेरी किस्मत फूट रही है। अरे किस्मत तो तुम्हारी वैसी भी फूटी हुई है। अब क्या कह रहे? कद्दू सिंह, मेरी बात सुनो, तुम नकली पेपर से जो इंस्पेक्टर बने हो, सब पता है मुझे। ये 1 मिनट में निकाल दूंगा। 20 बीघा जमीन बेच के सारे नहीं साहब। बस ठीक है देखो कद्दू सिंह, असल में क्या है कि मेरी बीवी को जो सफाई बहुत पसंद है, हर चीज में सफाई। अब कम से कम 8 से 10 कमरे हैं। और कद्दू सिंह, बस आज मैंने सुनो अभी थाने में जो है मैंने फोन कर दिया है, तुम्हें थाने में जाने की जरूरत नहीं है। आज पूरे दिन ड्यूटी घर पे दोगे, बस देखो पोछा लगाओगे, पोछे के बाद फिनाइल डाल के पूरी सफाई करोगे, सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी, ठीक है? ठीक है कद्दू सिंह, सारी चीजें करनी। और हाँ कद्दू सिंह, वो पीछे वाला जो बाथरूम है ना, वो नौकर गंदा कर देते हैं, मैं उसमें ताला लगा दूंगा। आज तुम उसको पूरा साफ करके ताला लगा के चाबी तेरे पास ले लेना। सुनो क्या कद्दू सिंह, अगर ये नहीं करोगे ना, तो ये नौछावर लेते हो ना गांव वालों से, मैं तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह करूंगा कि फर 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 आवाज आ रही, समझे? वैसे साहब, एक बात बोलो। हाँ। अगर मैं यहाँ पे सो जाऊं तो तुम मेरे घर पहुंचा दे दियो मुझे। सो जाऊं? हाँ। क्या सो जाऊं? अगर मुझे नींद आ जाए तो तुम मुझे पहुंचा दियो। कद्दू सिंह, हम तुम्हारी नींद के लिए तुम्हें जगा के तुम्हें घर तक पहुंचा के आएंगे? क्योंकि इतना काम करूंगा तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? अरे जिंदा की कोई बात नहीं कद्दू सिंह, मैं तुम्हें टाइम पे चने देता रहूंगा, और चने सेहत के लिए बहुत ताजा है, हड्डियां मजबूत होती हैं। और चनों के साथ साथ देखो, तुम खाना वाना तो खा के ही आए होगे। खानो? हाँ, खानो एक कड़क चाय बनवा देते। कड़क चाय? कद्दू सिंह, तुम्हें पता है आजकल मेरी पत्नी ने कहा है कि तुम चाय मत पियो, चाय पीने से वेट ज्यादा हो जाता है। और ये तुमसे भी करूं कि तुम, हाँ, ये समोसे खा के तुमने जो यहाँ समोसे लगा रखे हैं ना, ये सारी चीज ऑयली चीज है ना। आदमी को ऑयली खाना चाहिए, आदमी को ड्राइड फूड खाना चाहिए, बिल्कुल ड्राइड होने चाहिए। आदमी को ऐसी चीज खाना चाहिए कि बस, अब तुम्हारे चक्कर में क्या बताऊं, पिछवाड़े से कभी कभी समोसे मंगवा लो तो कर लूगे। समोसे हुए? मेरा मतलब सही है। हाँ, समोसे मंगवा लेता हूँ, और समोसे मंगवा के बस 2 प्लेट हाँ। अगर पत्नी ने सुन लिया तो ठीक है। अब ठीक है, अपना काम करो, ठीक है? चलता हूं, समझे? तो ये वाली बात है कद्दू सिंह, बस मैं तो चाह रहा हूँ कि तुम आज पूरा सब सफाई कर देना, सारी जी। हाँ, आ रहा हूँ।
हाँ, आ रहा हूँ। हुजूर, हाँ एक बात बोलो। हाँ, बोलो। वो बात जो है हाँ कि चाहे आदमी कितनी बड़ी पोस्ट में चढ़ जाए, हाँ पर पत्नी के सामने हाँ। चूहा ही बना रहे तो है। चलता हूँ कद्दू हुजूर। सिंह बकवास कर रहा है, बात तो सही कह रहा है। कद्दू सिंह, सारी चीजें सही करने ना। आता हूं जी। सपना, अरे भगवान सपना, अरे सपना, अरे भाई इस भगवान को क्या हुआ, चलकर देखूं। सपना, सपना, ओहो, तो मोहतरमा यहां खड़ी हैं। अरे भाई इतना खूबसूरत चेहरा, ये नाराजगी किस बात की? जाओ, मुझे बात नहीं करनी। अरे ऐसा क्या हुआ? अरे भाई कोई अगर कुछ बोल दिया हो तो सॉरी मांगता हूं भाई। हाँ, डेली सॉरी मांगते हो। अरे सपना, पहले लड़ते हो फिर सॉरी। भाई देखो, पति पत्नी का जो संबंध होता है ना, वो 4 पहियों पे चलता है। कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी लड़ाई झगड़ा, इसी में तो मजा है। और हाँ, तुम वो शॉपिंग करने के लिए कह रही थी ना, एटीएम से निकाल के लाया हूं तुम्हारे लिए, ये लो। अरे सपना, तुम उस दिन कह रही थी ना तुम्हें 10,000 रुपये चाहिए शॉपिंग के लिए, वो तुम्हें कुछ कपड़े वपड़े चाहिए। हाँ, लो 10,000 रुपये। मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे शॉपिंग करनी है। अरे गुस्सा भी छोड़ो, ले लो। अरे ले लो भाई। देखो, आज इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? अरे भाई नाराज क्या, ये कुछ वाहियात लोग हैं जो खामोखा में पति पत्नी में झगड़ा कराते हैं। बस अब समझ आ गया कि मेरी गलती थी सपना, मेरी बात मान जाओ। फिर से तो नहीं लड़ोगे ना? नहीं, मैं कसम खाता हूँ अब नहीं लड़ूंगा। ये पैसे लो और शॉपिंग कर लो जो तुम्हें खरीदना हो। सपना, ये पैसे लो और शॉपिंग करो। और हाँ, वो तुम कुछ पेंटिंग बनवाने की बात कर रही थी। हाँ, अरे तो अब इसमें हर्ज ही क्या है, तुम पेंटिंग बनवा लेना। अच्छा। हम्म। फिर से शक करना। अरे भाई कह दिया ना, कह दिया भगवान, अब शक नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। पक्का ना? हाँ, बस तुम यूं ही हंसती और मुस्कुराती रहो। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ है ना? शॉपिंग करके आओ। जाल तो फेंक दिया है, अब देखना यह है कि मछली कब फंसेगी। चलो देखता हूं। अरे मैं तो आप ही के घर आ रही राधे थी। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, वो पेंटिंग के बारे में बोला था ना, क्या हाँ हुआ? हाँ, पेंटिंग बस ये मान तैयार लीजिए। हुई? हाँ, तैयारी मान लीजिए, बस थोड़े से कुछ काम रह गए। आंखों को थोड़ा मेंटेन करके बना रहा हूँ, क्योंकि आंखें आपकी बहुत खूबसूरत है, तो इसीलिए उसमें टाइम लग रहा है जी। आप भी ना ऐसे ही तारीफ करते रहते। तारीफ नहीं, तारीफ के लायक आप हैं। आइए, आप अब मेरे घर तक आइए तो थोड़ा चाय भी हो जाए। ठीक है, चलिए। आइए भाभी जी। अरे वाह, कितनी खूबसूरत पेंट, इतनी खूबसूरत मैंने कभी नहीं देखी। ये सब आप ही ने बनाई है? जी, ये सारी पेंटिंग्स मेरे हाथ की हुई है। वाह, आप पेंटिंग बहुत ही अच्छी करते हैं सच में। ये तो आपका बड़प्पन है। बस आर्टिस्ट की जिंदगी में होता क्या है कि लोगों की तारीफें मिलती रहे, बस तारीफें करते रहे लोग, और हमारा काम होता है कि उनको बस सजोना। सच में बहुत ही प्यार से सजाते हो आप। जी, वैसे भी आपकी बस पेंटिंग रेडी रखी है, बस ये मान लीजिए बस। पर मैं आपको अभी दूंगा नहीं उसे, क्योंकि मैं आपको अभी उसे दूंगा नहीं। आराम से, नज़ाकत से, बहुत ही मन से मैंने अपने दिल से उसको बनाया है। केवल आंखों पर काम करना बाकी है। ठीक उन है। आंखों को पूरा कर कर तब आपकी आंखों को उन्हें दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए उसमें खर्चा कितना आएगा? खर्चा? हाँ। अरे भाभी जी, कैसी बातें कर रहे हैं। अगर आपसे मैंने पैसे लिए तो मेरी जो मेहनत है, मेरी जो कलाकारी है, उसके मुंह पर एक थप्पड़ सा पड़ेगा। अरे कैसी बात है, आप पेंटिंग बनाते हैं, हर किसी से पैसे लेते होंगे। हाँ, फ्री में थोड़ी ना बनाते हो। मानता हूँ कि प्रोफेशनल बिजनेस है, लेकिन ये मेरे दिल से आपके लिए पहली पेंटिंग है। आप पहले इसको लीजिए। अगर मेरा काम आपको अगर अच्छा लगता है तो आप आगे से जो भी पेंटिंग्स बनवाएंगे मैं उसी के हिसाब से आपको बताऊंगा। चलो ठीक है, आइए। तुम्हारी मर्जी। चाय पिलवाता हूँ। ठीक है। वैसे भाभी जी, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा।
देखिए, आप जैसी बेटर चाय तो नहीं बनाना जानता, लेकिन अरे। जैसी भी आती है। कितनी अच्छी चाय बनाई थी आपने। Thank you. मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो मैं आपकी पेंटिंग कल आपके पास ठीक है, पहुंचाता मैं हूँ। चलती हूँ। राधे राधे। राधे राधे। सुनिए जी, अरे कहाँ है आप? अरे आ गई तुम सपना? हाँ, मैं आ गई। अच्छा, वो पेंटिंग वाला काम हो पेंटिंग गया? के लिए मैंने बोल दिया है, लेकिन थोड़ा उसमें ये- काम रह गया है और ये कल पैसे? मिल जाएगी। पैसे? हाँ, पैसे तो उन्होंने पैसे लिए दिए नहीं। नहीं? मैंने दिए थे, बोला था कितना खर्चा आया, लेकिन उन्होंने मना ही कर दिया। मना तो करेगा। क्या? नहीं मतलब मना कर दिया? हाँ, मना कर दिया। ये बोला, अरे पहली पेंटिंग बना रहा हूँ, अब मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। सही बात है, दूसरों की बीवियों को अच्छा गिफ्ट देना जानता है। जी? नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब था, आदमी भला है वो। अरे बहुत ही नेक इंसान है। हाँ। सच में इतना प्यार से बात करते हैं कि बस। अब तुम तो खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ। तो अब तो खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ। चलो आओ साथ में लंच करते हैं। लंच? अरे वो क्या है ना, वो रवि ने मुझे इतना नाश्ता करा दिया कि मेरा तो पेट ही भर गया। अरे हाँ हाँ भाई, रवि के साथ भी खा लिया, कुछ हमारे साथ भी खा जाओ। अब तो खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ। चलो कुछ लंच करते हैं साथ में। लंच? अरे मुझे लंच नहीं करना। वो क्या है ना, रवि ने मुझे इतना नाश्ता करा दिया, इतना हैवी नाश्ता, पेट ही भर गया मेरा, खाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा और तो हाँ सुनिए, मुझे थोड़ी थकान हो रही है, मैं जाके सोती हूँ। ठीक है, आप खा लीजिएगा। एक ना एक दिन रवि के गुण तो तुम गाओगी, आखिर तुम्हारा यार जो ठहरा। ओ, अरे भैया शर्मा, काहे ऐसो लगतो है कि कछु टेंशन हो गई का? टेंशन तो है ही कद्दू सिंह जी। कहा टेंशन हो गई? दबोच ले क्या दोनों? अरे यही तो मौका नहीं मिल पा रहा, इसमें तो आप हमारी हेल्प करने वाले थे, मगर आप ठहरे निछावर खोर, आपको तो हर बात की निछावर चाहिए। देखो, निछावर के बारे में मत कहना, हमारी पूज्य निछावर। आपका नाम कभी कभी सोचता हूँ कद्दू सिंह की जगह निछावर सिंह होना चाहिए था। तब अब सीधे सीधे बात पे आओ। क्या बात हुई? वो पकड़े गए नहीं पकड़े गए दोनों? कहाँ हैं? पकड़े गए? कि तुम्हारी बीवी को लेकर भगो? कद्दू सिंह जी, आपको बात करने की तमीज नहीं है? आपको पुलिस में नौकरी किसने दी? हैं? किसी की बीवी के बारे में, भले ही चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन है तो मेरी धर्म पत्नी। अरे तुम तो पूज्य बन गए। एक बात बताओ, हम तुमसे पूछ रहे कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, हम तो ये चाह रहे कि जो सुराग मिल जावे और बा लोंडा को दबोचो और उसको पकड़ो और हमको दो बाकी कार्रवाई। हम सारे के नाम ऐसो केस बनाएंगे, ऐसो केस बनाएंगे जो सारो चक्की पीसे को सारो चक्की। कद्दू सिंह जी, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि ये वर्दी मैं पहन लूं और आप मेरे घर एक रिटायरमेंट की तरह जिंदगी काटे। होश में बात करो। चाहता तो मैं भी हूं, लेकिन मैं पकड़ूं कैसे? पकड़ूं कैसे? हाँ, वह दिन हम जब तुम्हारी खपड़िया में इस बात को बता के आए तो खपड़िया कहाँ थी? हैं? जब हमने तुमको बताया कि उन दोनों को भेज दो बाहर, कहूं और उसको भेजनो करो चालू, अपनी बीवी को बाहर निकाल दो, है ना? अब ये दोनों जाएंगे और बाको पीछो करो तुम अपनी बीवी को, और जैसे ही तुम पीछो करोगे कि वो कहाँ मिलने जाती है, मैं तुम वो टेलीफोन मार दियो, मैं अपना स्कूटर लेके पहुंच जाऊंगा और मैं खड़ा रहूंगा। कद्दू सिंह जी, आपके स्कूटर को, आपको दोनों को अच्छी तरह जानता हूं। वो स्कूटर जो कबाड़े में से उठा के लाए थे, उससे पकड़ोगे आप मुजरिम को? इससे अच्छी तो मेरे घर साइकिल खड़ी है। तुम पगलेट हो कहा है? पगलेट में नहीं, आप हैं। पगलेट में नहीं, आप हैं। और आपके दिमाग में ऐसी फितूर भरी बातें आती कैसे हैं? मैं तो कभी तो पुलिसिया बात किया कीजिए। सही है, तो तुम्हारी बीवी जब भग जाएगी ना, तब तुम्हें मजो आएगा और हम लड्डू बांटेंगे, है ना? तो सिंह जी मेरी बात सुनिए, कोई ऐसा तरीका बताइए कैसो जो ये दोनों पकड़ में आ जाए। अब देखो, अब बात करिए तुमने समझदारी की, लेकिन बात तो तुम समझ नहीं रहे, अब समझेंगे, अरे तो अब बताओ। है ना? समझ नहीं रहे तो अब बताओ कद्दू सिंह जी, अब सुनो हमारी बातें। आप बताओ। भैया शर्मा, तुम अपनी बीवी को दो खूब सारो निछावर पैसा दो, और मैं पैसा निछावर बीवी को भी दूं?
सुन तो लो ससुर, चलो बताओ। बीच में अच्छा बताओ, सिंगड़ा देते हो। बताओ बताओ बताओ, ये निछावर के नाम से खोपड़ी खराब हो जाती सुनो, है। अब तुम अपनी बीवी को दो खूब सारा पैसा और बासे को कि तू जा बाजार और खूब सारी शॉपिंग कर। शॉपिंग, खूब सारी शॉपिंग कर, घूम कहीं भी, कुछ भी मजे मार। अब जैसे ही वो जाएगी, अब मैं तुम्हें बताऊं, वो उस लौंडे के बिना तुम्हारी बीवी कहीं जा नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बीवी को कहीं की रास्ता नहीं मालूम है, वो लौंडा घुमा सकते है, पता है नहीं है ना? और जैसे ही तुम्हारी बीवी घर से बाहर निकलेगी पैसा को लेके, तो तुम्हारी बीवी सबसे पहले करेगी फोन बा लौंडा को, और बा लौंडा को फोन करेगी, वो लौंडा बाको बैठा के और वो कहीं ले जावे को, तुम बाको पीछो करियो, और जैसे ही वो जहाँ रुके बाहर से तुम 100 कदम या 50 कदम पहले रुक जाइयो और दूर से नजर मारिए ससुर, और भाई तुम को टेलीफोन कर देंगे, सारे को धम दबोचेंगे। बस एक बात कहूँ कद्दू सिंह जी, बुरा तो नहीं मानेंगे, दिमाग तो तुमने बड़ा हरामी वाला पाया है। कबोले मेरा कहने का मतलब था, दिमाग बहुत तेज चलता है आपका। चलो अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं जा रहा हूँ घर, हाँ, और सपना को देता हूँ कुछ पैसे शॉपिंग के लिए, ठीक है? बाकी काम आपका, और फिर निछावर की जिम्मेदारी हमारी। तो फिर अभी की निछावर? अभी की निछावर? भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, फटुआ है। हाँ, और लेकिन बात की जिम्मेदारी है। ये क्या कर रहे हो? अरे निछावर खा खा के मोटे होते जा रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सपना को पैसे अगर हमें देकर- निछावर नहीं मिली तो गुर्दे छील देंगे नहीं, सर। वो निछावर की जिम्मेदारी मेरी। हाँ। अभी जाता हूँ, सपना को पैसे देकर जाओ शॉपिंग जाओ, पे भेजता हूँ। जल्दी बजाओ, ठीक। जल्दी बजाओ, ठीक बजाओ। ठीक है कद्दू सिंह। अरे विजय साहब, विजय साहब, विजय साहब, शर्मा जी कैसे हैं हो? भाई? अरे बढ़िया, मैं तो ठीक हूँ। और सुनाइए भाई, आपने मुझे याद किया? हाँ शर्मा जी, मैंने आपको याद किया। अरे कैसे? अच्छा एक बात बताओ, देखो शर्मा तो मेरे अच्छे दोस्त हो, हम लोगों ने कॉलेज वॉलेज साथ पढ़ा, ये सारी तो- चीज रही, स्कूल टाइम से रहा। लेकिन ये क्या सुन रहा हूं मैं, हैं? तुमने तलाक की अर्जी लगा दी। तलाक की अर्जी? क्या बताऊं विजय, मैं बहुत परेशान हूं यार। वो मेरी वाइफ है ना, वो कोई पेंटर है। मैं जानता हूं उसको, उसने मेरी वाइफ की भी 2-3 पेंटिंग बनाई है। अरे वो शरीफ लड़का है यार, एकदम अच्छा लड़का है, मैं उसको जानता हूं उसके पिताजी के जमाने से। और बस तुम्हें तो अच्छी तरह पता लेकिन है। यार तेरा वो जो इंस्पेक्टर है ना कद्दू सिंह, उसने मुझे कुछ और बताया। अरे मैं समझ गया सारी कहानी क्या है। वो कद्दू सिंह है ना, कद्दू सिंह। असल में होता क्या है, तुझे कद्दू सिंह जब भी मिलता होगा, मैं तुझसे कहता हूँ कि कद्दू सिंह मिले तो भेज देना, ठीक है? मुझे तो मेरा तो फोन ही नहीं उठाता था, हाँ। इसलिए मैं उसको घर के काम कराता हूँ यहाँ पर। मुझे तो लग रहा है कि वो तुझसे बदला लेने के लिए सारे षड्यंत्र। अब समझ में आई कहानी क्या है। देख मेरे भाई, असल में होता है कि किसी के कहने से अगर अपने घर पे विश्वास ना हो, मैं जानता हूँ कि तेरी पहली बीवी डेथ हो गई उसकी, लेकिन ये तो तुमने अपने दिल से शादी करी थी, और वो भी बहुत शरीफ लड़की है। उस तरह से अगर उस तरह पे शक करोगे, उनने कभी देखा है इस तरह की हरकतें करते हुए? एक बार मेरी उनसे बात हुई थी, तो मैंने कहा भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब बिल्कुल ठीक ठाक है। आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है दोस्त कि इतना समझदार होने के बाद भी इस तरह की बातें। लेकिन ये सारी गलतफहमियां उस कद्दू सिंह ने मेरे दिमाग में डाली हैं। तो बेफिक्र रहो, मैं कद्दू सिंह का ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा कि जहां पर उसको कद्दू तो क्या बैगन भी नजर नहीं आएंगे। चलाओ, आज के बाद कभी भी जो है जिस तरह, मुझे अपनी पत्नी से माफी मांगनी है यार। मैं ये कह रहा हूँ माफी मांगते रहना, और ये कागज वागज सब फाड़ के जाना, इस तरह की बातें नहीं करते, समझे? चलो चल।